Next category is catatonia associated with another mental disorder. Catatonia को हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं with types of schizophrenia, and now we will look at how it is associated with other mental disorders. So अगर दूसरे psychological disorders जो हैं उनकी वजह से उनके साथ साथ catatonia की पिक्चर भी नज़र आ रही हो तो you will diagnose the patient with catatonia associated with another mental disorder. Now the clinical picture is dominated by 3 or more of the following symptoms. वो symptoms क्या हैं? Stupor mean unresponsiveness. आप पेशेंट जो है उसको एक सर्टन पोस्चर में उसको आप बहुत दफ़ा कोशिश करें उनको रिस्पॉन्ड करें आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एनवायरनमेंट में जो हो रहा है उसे वो नहीं करता. कैटलेप्सी इज एक्चुअली अ स्टेट जहाँ पे पेशेंट लग रहा होता है कि वो ट्रांस की स्टेट में है या सीजर्स या एक फिट की शक्ल इख्तियार कर रहा है लेकिन उसमें रिजिडिटी है, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो एक रिजिड. लेट्स से कि आपको लगे कि पेशेंट इज लाइंग अनकॉन्शियस और वो बेहोश हुआ पड़ा है लेकिन आपको उसको चेंज करते हैं उसे तो वो रिजिड है, वो उसमें अपने पोस्चर में चेंज नहीं लाता. Then there is another feature which is waxy flexibility, कि वो जो भी उसका फीचर है उसको लेट्स से कि उसने अगर अपनी बाजू एक सर्टन पोस्चर में रखा हुआ है तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर आप उसको लेट्स से कि उसने बाजू ऐसे रखा है तो अगर आप ऊपर रखेंगे तो वो उसको दोबारा मतलब उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आपको अलाउ करेगा या हो कर लेंगे आप ऊपर लेकिन वो दोबारा उसी पोजीशन में ले आएगा. सो दिस इज वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी. म्यूटिज्म मीन डज नॉट अटर एनी वर्ड, बस म्यूट है, खामोश है, कोई बात नहीं कर रहा. देन अनदर फीचर इज नेगेटिविज्म मीन के निगेटिंग एवरीथिंग और लाइक ऑफ डूइंग कॉन्ट्रेरी टू, डिसएग्री कर रहा है वो मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविज्म मीन के ही और शी इज नॉट कंप्लाइंग टू एनी अदर कमांड्स अदर देन व्हाट ही और शी वांट्स टू डू. पोस्चरिंग एक सर्टन पोस्चर या एक सर्टन एक पोज कह लें उसमें वो खड़ा है या वो उसने एक पोजीशन अडॉप्ट की है और उसमें वो घंटों रहता है, वो चेंज नहीं करता. मैनरिज्म टू बिहेव इन अ सर्टन मैनर और वो भी फिर कंटिन्यूटी में उसी तरह ही चलता है. स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर मीन के रेपिटिशन ऑफ एन एक्ट पर्पसलेसली, मतलब एक ही चीज बार बार करता जा रहा है, एक सर्टन मूवमेंट कह लें या एक सर्टन पोस्चर कह लें और वो उसको उसमें कोई पर्पस नहीं होता है एक्ट में क्योंकि हम बहुत सी चीजें रिपीट करते हैं टू गेन सम एक्सपीरियंस और हम प्रैक्टिस करते हैं लेकिन प्रैक्टिस जो कर रहे होते हैं लाइक हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें उसके ऊपर मास्टरी हो. लेकिन ये जो बिहेवियर है या ये जो स्टीरियोटिपिक किस्म की मूवमेंट है वो पर्पसलेस है, उसका कोई पर्पस नहीं होता. देन अनदर फीचर इज एजिटेशन मीन एजिटेटेड लाइक रेस्टलेसनेस, मतलब लग रहा होता है बेचैनी जिसे हम कहते हैं कि बेचैन नजर आता है लेकिन वो बेचैनी जो है वो किसी भी बाहर के स्टिमुलस की वजह से इफेक्ट नहीं हो रही. वो है अगर बेचैन तो वो बेचैन है, ना बाहर का कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसको बेचैन कर रहा है ना उसकी वजह से उसके अंदर वो बेचैनी कम हो रही है. देन इज ग्रिमेसिंग एक्चुअली फेशियल एक्सप्रेशन है जो लगता तो स्माइल की तरह है लेकिन उसके अंदर वो इमोशंस नहीं होते बैक पे. So grimacing is certain kind of a smiling gesture, but it does not communicate positive or warm emotions. Echolalia is another feature जिसका मतलब है कि repetition of others word, जो कोई दूसरा कह रहा है वो उन्हीं अल्फाज को रिपीट कर रहा है. Echopraxia is also imitation, but imitation of दूसरे लोगों की मूवमेंट, जो कोई दूसरा मूवमेंट कर रहा है ये पेशेंट उसी को कॉपी करेगा. Now, the disturbance is the direct physiological consequence of another medical condition. The disturbance is not better explained by any other mental disorder. So you have to ensure कि ये किसी और medical condition की वजह से इसमें catatonic features हैं या catatonia की picture present हो रही है बल्कि किसी और mental disorder की वजह से नहीं हो रही. The disturbance again is not due to delirium. ये बड़ा ज़रूरी है करना कि किसी भी फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा जब हाई फीवर होता है उसकी वजह से भी साइकोटिक फीचर्स आ सकते हैं
کسی اور ڈس آرڈر یا کسی اور بیماری کی وجہ سے بھی، فزیکل بیماری کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں، اور ڈیو ٹو انٹاکسیکیشن بھی آ سکتے ہیں، لائک بہت زیادہ ڈرگ کے افیکٹ میں اگر کسی نے کوئی ڈرگ لی ہوئی ہے. تو یہ رول آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو ایک ڈیلیریم کی انکوہرنٹ اسٹیٹ ہے ایک پیشنٹ کی، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی دوائی کے اثر پہ ہے، یا اس کو بہت ہائی گریڈ فیور ہے، یا اس کو کوئی اور فزیکل ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے اسے یہ پکچر نظر آ رہی ہے. اینڈ دین کلینکلی سگنیفیکینٹ اسٹریس آف کورس از فیچر آف ایوری ڈس آرڈر، کہ جب تک وہ آپ کی ایوری ڈے فنکشننگ کو افیکٹ نہیں کرتا یا اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی ڈسٹریکشن ڈسٹربنس نہیں لاتا، اور وہ ڈسٹربنس اتنی ہو کہ لیٹ سے اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اسٹڈیز کنٹینیو نہیں کر پا رہا، کوئی جاب کرتا ہے تو کام پہ نہیں جا سکتا، ہاؤس وائف ہے تو وہ ڈیلی چورز نہیں کر سکتی، تو پھر آپ اس کو ڈائگنوز کریں گے ود ڈس آرڈر. Then is another category which is unspecified catatonia. Either the nature of the underlying mental disorder or other medical condition is unclear. مطلب نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے، نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے، بٹ پکچر از بین پریزنٹیڈ دیٹ وے. فل کرائٹیریا فار کیٹاٹونیا از ناٹ میٹ، جو ہم پریویسلی ٹائپ آف شیزوفرینیا میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں یہ فل کرائٹیریا بھی میٹ نہیں کرتا، لیکن پکچر کے اندر سیلینٹ فیچرز جو کیٹاٹونیا کے وہ آتے ہیں، نہ وہ میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہیں، نہ وہ کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہیں، اور دیر از انسفیشینٹ انفارمیشن ٹو میک اے مور اسپیسیفک ڈائگنوسس. جب یہ تینوں چیزوں کا مرجر ہو تو پھر اس کو جو آپ ڈائگنوز کریں گے وہ کہیں گے انسپیسیفائڈ کیٹاٹونیا.